इसमें जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। हे मछली के समान जीवों, तुम मोह माया के जाल में क्यों फंसे हुए हो? तुम नहीं जानते, तुम यह अनु- अनुभूति नहीं कर सकते हो। आ जाओ, आओगे भौतिक बंधन में, चंगुल में हमेशा के लिए वैध आ जाओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है वो एक मछली के समान है जो कि जाल में फंसी हुई है ना। तो हम जो बद्ध जीव हैं वो मछली के समान है। हम जाल में फंसे हुए हैं। कौन से जाल में? इस मोह माया के जाल में, कि मैं और मेरा, ये चीज वस्तु मेरी है, ईश्वरीय प्रवृत्ति हम दिखाते हैं, है ना। जो जहाँ पर भगवान का स्वामित्व या भगवान की प्रेजेंस नहीं होती है, जहाँ पर भगवान प्रकट नहीं होते हैं, हम भगवान को भूल करके जो बात करते हैं वो मोह माया का जाल होता है ना। हम उसी में फंसे रह जाते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे पुत्र हैं, है ना। तो हम ऐसा मानते हैं, उसके जाल में इस तरीके से फंस जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? उससे क्या होता है कि हम और ज्यादा इस भौतिक बंधन में फंसते जाते हैं। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि अंत काल में जैसे हम सोच रखते हैं अपनी, उसी तरीके से हमें अगला शरीर प्राप्त होता है अगले जन्म में, है ना। तो अगर हम यही सोचते रहे कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, तो अगला जन्म हो सकता है हमारा पाकिस्तान में हो जाएगा। इस तरीके से है ना। तो इसलिए कमल कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि अ, जब हमारी मृत्यु होती है, ये शरीर जब हम छोड़ रहे होते हैं, ऐसा दर्द होता है कि एक साथ चांस मार रहे हैं। हरे कृष्णा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ 40,000 बिच्छू डंक मार रहे हैं, इतना पेन होता है ना। फिर उस समय में क्या याद आएगा? ऐसे आएगा, ओ शिट, इतना pain। तो फिर पहुंच गए शिट लॉक, है ना। शिट लॉक में पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अगर जो भाव ऐसा रहेगा तो। और अब यहाँ पर बद्ध होने की बात कही जा रही है। मान लीजिए हम मोह माया में फंसे रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ये मेरा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, इतना अच्छा है, यही मेरे लिए सब कुछ करता है, तो हमें उसकी यूनिट प्राप्त हो जाएगी, है ना। ऑपोजिट जेंडर हमें प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से हम मोह माया में अगर फंसे रहेंगे तो ऐसे बद्ध हो जाएंगे कि यहीं पर ही हम फंसे ही रह जाएंगे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे कभी। इस भौतिक बंधन के चंगुल में हमेशा के लिए बन जाएंगे, है ना। इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तभी हम इस मोह माया के जाल से निकल सकते हैं। यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर पहले ही पैराग्राफ में क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि हम, हमारी स्थिति क्या है, किस तरीके से हम फंस चुके हैं। और अगर ये कुछ मानते रहे, भगवान को ऐसे ही भूला अगर बैठे रहे, तो फिर यहीं इसी भौतिक जगत में ही हमेशा के लिए हम बंध जाएंगे। जन्म बाय जन्म हम हमें मिलते रहेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बंद हो गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक मिनट बस। एक मिनट बस। एक मिनट बस। हरे कृष्णा, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा विपिन प्रभु जी। मैं ना 1-2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था प्रभु जी। तो अगर आपने मेरा नाम कॉल किया हो तो सो सॉरी। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, अभी मैंने नहीं किया था आपका नाम कॉल। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है आज, तो मैं दूसरे फोन से हाँ, भी ट्राई कर रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। हाँ प्रभु जी, अभी ठीक आ रही हरे है वैसे कृष्णा, आपकी एम आई आवाज। ऑडिबल क्लियरली नाउ? हाँ जी प्रभु जी, यू आर ऑडिबल। पॉइंट नंबर 1 में हमने जो डिस्कस किया, हमने ऐसा डिस्कस किया कि हम किस तरीके से इस बद्ध जीवन में फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। जैसे कि एक मछली फंस जाती है, कहाँ पर? जाल में। और वहां से वो निकल ही नहीं पाती है, कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, कितना ही छटपटा क्यों ना ले, वो वहां से नहीं निकल पाती है जब तक कि वो किसी का आश्रय ना ले ले। इसी तरीके से हम अगर भगवान का आश्रय ले लेंगे तो उस मोह माया रूपी जाल से हम तभी निकल पाएंगे, है ना। तो अदरवाइज हम हमेशा के लिए वहां पर बंद जाएंगे, वही 84 लाख योनियों के चक्कर हम लगाते रह जाएंगे। ये हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 1 में। नेक्स्ट नम्रता माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए पॉइंट नंबर 2। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अत्यंत तुच्छ, महत्वहीन इंद्रिय तृप्ति के भोगने की आकांक्षा से माया की रस्सियों द्वारा बांध दिए गए हो, अतः दंड के रूप में तुम विकृत प्रतिकूल स्थिति में गिर गए हो और पूरी तरह से पराधीन हो गए हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए कि हम क्या हैं, हम बहुत ही तुच्छ जीव हैं, और साथ ही जो इंद्रिय तृप्ति है ना हमारी, उसको या किसी चीज को भोगने की आकांक्षा है कि हाँ, अगर मैं इतने बड़े बड़े महल बना लूंगा तो बहुत ऐशो आराम से रहूंगा। अगर इतना अच्छा अच्छा मुझे खाने को मिल जाएगा तो मेरी जीवा को, है ना, वो सेटिस्फाई हो जाएगी, इतनी इंद्रिय तृप्ति होगी। अगर वो तुच्छ भावना, वो महत्वहीन आकांक्षा, वो अगर हमारे अंदर रहेगी, तो माया की रस्सियों में हम और ज्यादा बन जाएंगे, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए? डिटैच्ड होना चाहिए। हमने जो पिछले कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, उन कर्मों के अकॉर्डिंग हमें सारी सुख सुविधाएं जो भी हमारे हिस्से आनी है वो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। बट कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रयास करने लगते हैं, तो माया की रस्सियों में और ज्यादा बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये वाली इंद्रिय तृप्ति भी मुझे मिल जाए, है ना, ये वाली इंद्रिय तृप्ति भी मुझे मिल जाए, मैं एक बड़ी गाड़ी ले लूं, तब वहां उसमें बैठ के जाऊंगा तो और ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम अ, माया की रस्सियों में और ज्यादा बनते जाते हैं, अगर ऐसी हम और ज्यादा भोगने की इच्छा करते रहते हैं, है ना। या कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे हम गाड़ी का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम अच्छे अच्छे महल, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन, या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने आलीशान कोठी बना ली है, उसमें हम रह रहे हैं, है ना, नौकर चाकर हमारे आगे पीछे काम करते हैं। तो ऐसे इंद्रिय तृप्ति अगर हम करने की कोशिश करते जाएंगे तो माया में और ज्यादा फंस जाएंगे, क्योंकि होगा क्या, है ना, या तो हम माया की नर्तकी बन सकते हैं, या फिर हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है कि हम माया के हाथों कठपुतली की तरह नाचते रहें, नर्तकी बन जाए इसकी, या फिर भगवान का हम कीर्तन कर सकें, है ना, भगवान के कीर्तन के थ्रू भगवान से रिलेट कर सकें, भगवान के साथ जुड़ सकें। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। तो अगर हम माया की तरफ जाएंगे तो माया हमें नचाती ही रहेगी, है ना, और ज्यादा प्रलोभन हमें मिलते रहेंगे कि नहीं, अभी आपने बाइक ली है और अच्छी बाइक लो, रेसिंग बाइक लो, रॉयल इनफील्ड लो, हार्ले डेविडसन लो, है ना। फिर एक टाइम आएगा जब गाड़ियों की इच्छा बढ़ने लगेगी। इस तरीके से माया अपने जालों में फंसाती जाएगी कि एक चीज आपको मिल गई है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाकर के आपकी वो इच्छा होगी कि हाँ, अब ये नहीं, अब ये सही, है ना, और चीज मुझे मिलेगी। छोटा घर था, अब 500 गज की मैं कोठी बनाऊंगा, ऐसे करके बहुत सारी इच्छाएं मन के अंदर आती रहेंगी, है ना। बट हमें दंड भी मिलेगा, है ना। और दंड क्या होगा? विकृत प्रतिकूल स्थिति में गिर गए हो। विकृत मतलब जो कि डिफॉर्म्ड है ना, जो कि अच्छी नहीं है। उस प्रतिकूल ऑपोजिट साइड में जो नेगेटिव चीज होती है उसको बोला जाता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल, फेवरेबल।
प्रतिकूल इज अनफेवरेबल, जो हमारे फेवर में नहीं होती है, तो हम उस स्थिति में गिर जाते हैं, है ना। दंड हमें मिलता है कि हम ऑपोजिट स्थिति में चले गए। ऑपोजिट कैसे? एक तरफ भगवान की स्थिति है, दूसरी तरफ माया, है ना। भगवान की ही शक्ति है माया, बट उसको त्यागना बहुत ही मुश्किल है ना। और पूरी तरह से हम पराधीन हो जाते हैं, दूसरों के अधीन हो जाते हैं। दूसरे कौन? माया के ही अधीन हो जाते हैं। भगवान को छोड़ करके हम माया के अधीन हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? अब नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर। प्रदीप चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप रीड कर लीजिए पॉइंट नंबर 3। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों की। जगत गुरु श्री प्रपाद जी की जय। अब भक्ति के बल पर कृष्ण प्रेम रूपी सागर के जल में मुक्त रूप से सरलता से क्रीड़ा करते, आनंद उठाते हुए, बिना किसी चिंता या उत्कंठा के केवल कृष्ण के अधीन होकर कृष्ण के आश्रय में रहो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको बहुत अच्छे से सम अप कर दिया है। पहले प्रॉब्लम्स बताइए, हम क्या क्या हमारी स्थिति है, कैसे हम फंस गए हैं, है ना। इंद्रिय तृप्ति है हमारे अंदर, इसकी इच्छाएं हैं कि हम और ज्यादा भोग कर लें, और ज्यादा इंद्रियों को साइड। नंबर 2 में बताया जा रहा है कि पूरी तरह से हम पराधीन हो गए हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अ, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये मेरे ही अंश हैं जो भी जीव हैं, है ना। तो हमें भगवान के ही अधीन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये बॉडी है हमारी, है ना। ये हाथ इस बॉडी के अधीन है, जैसे हमारी काम कर रही है ये बॉडी, बॉडी की सेवा के लिए ही है। ये हाथ प्रसाद पाने के लिए है, ताकि हमें उधर तक प्रसाद पहुंचे और पूरा एनर्जी हमारी बॉडी तक प्रवाहित हो, है ना। ये हाथ इस चीज के लिए बना है, सफाई करने के लिए बना है, फेस वॉश करने के लिए बना है, तरह तरह के काम करने के लिए बना है, हमें लिखने के लिए ये हाथ का इस्तेमाल होता है। तो ये हाथ हमारे बॉडी की सेवा के लिए ही बना है। इसी तरीके से भगवान है, भगवान को अगर हम शरीर माने तो जीवात्मा क्या है? एक अंश है उनका, है ना। तो वो अंश भी भगवान की सेवा के लिए ही बना है, तो भगवान के अधीन रह करके उसको कार्य करना चाहिए था। पर ये हम क्या करने लगते हैं? हम दूसरी चीजों में वो हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं। जैसे कि अगर ये हाथ है हमारा, बॉडी के लिए ना काम करे, किसी और चीज के लिए काम करने लग जाए, है ना, जो कि हमारे बॉडी के हित में ना हो। इतना कठिन परिश्रम करने लग जाए कि हमारी बॉडी टायर होने लगे, कि हाथ जो है इतनी ज्यादा अलग से चीजें कर रहा है जो कि बॉडी के फेवर में नहीं है ना। भगवान के अधीन होकर के अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो ऑपोजिट चीज होंगी, प्रतिकूल चीज है वो हमारे लिए, है ना। तो फिर इसका औचित्य ही क्या है? आप खुद से देखिए, जो नट बोल्ट होते हैं वो किसी मशीन के पार्ट्स को एक साथ जोड़ करके रखते हैं, ऐसा पार्ट है वो नट बोल्ट। अगर वो नट बोल्ट को कसा नहीं जाएगा, अगर मशीन के पास नहीं लेके आया जाएगा, तो नट बोल्ट का क्या यूज है? फिर पड़ा रहेगा नट बोल्ट एक तरफ। इसी तरीके से अंश, हम जो अंश हैं भगवान के लिए ही बने हैं, भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे एक तरफ, पराधीन होकर के, किसी और चीज के अधीन होकर के प्रतिकूल स्थितियों में पड़े रहेंगे। करना क्या है फिर? तो यहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर आसानी से बता रहे हैं कि आप सिंपल सी ये चीज करो, भक्ति के बल पर रहो। और क्या करो? कृष्ण प्रेम रूपी सागर में रहो। कृष्ण का जो प्रेम है वो सागर है, उसके जल में मुक्त रूप से रहो, फ्री रहो, वहां पर आराम से क्रीड़ा करो, उसी में आनंद उठाओ। और फिर कोई भी चिंता मत करो, कोई भी उत्कंठा नहीं रहेगी, और केवल कृष्ण के अधीन होकर के रहो, केवल कृष्ण के ही आश्रय में रहो। कृष्ण का दास बिंदास और माया का दास उदास, है ना। बहुत ही ये सेइंग्स जो हैं ये सब यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसी भाव के साथ हम एक बार ये भजन गाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये जो हमारे आचार्य भजन लिखते हैं ये आई ओपनर्स होते हैं हमारे लिए, ना, कि हम बिल्कुल हमारी आंखें खोल देते हैं ये। और ये हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इन भजनों के पीछे जो भी मीनिंग रहता है उसको, ना, बहुत साधारण हमें नहीं समझना चाहिए। होता क्या है कि भगवान स्वयं आकर के हमारे आचार्यों को प्रेरणा देते हैं कि ये इस तरीके से आप लिखिए। कितने ही ऐसे पास टाइम्स हैं
कि भगवान स्वयं आकर के आचार्यों के थ्रू लिखते हैं। और ये जो हमें ग्रंथ मिले हैं, ये भी वेद व्यास जी ने ही लिखे हैं ना, जो कि भगवान का ही रूप है। तो भगवान से ही हमें डायरेक्टली ये सारी चीजें मिल रही हैं, है ना। तो हमें इनको बिल्कुल भी साधारण नहीं समझना चाहिए। तो भगवान भी पास टाइम्स करते हैं आचार्यों के साथ, है ना। उससे हमें पता लगता है कि ये भगवान का ही हृदय रिवील हो रहा है। और देखिए चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल आता है। चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, है ना। किस लिए रो रहे हैं? वो प्रार्थना करते हुए रो रहे हैं कि हे बद्धजीव, थोड़ा सा कृष्ण का नाम ले लीजिए। भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, है ना। तार देखो, जहाँ कृष्ण करो, कृष्ण उपदेश। जहां भी आपको मौका मिलता है कृष्ण का उपदेश कीजिए, कृष्ण की सेवा कीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। ऐसे भगवान हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई से मार खाने को तैयार हैं, बट फिर भी करुणावश वो प्रार्थना ही करते रहते हैं कि भगवान का नाम ले लीजिए प्लीज। तो इतना सा है। तो अगर हम ये मान करके चलें कि नित्यानंद प्रभु, जो कि स्वयं बलराम है, शेषनाग हैं स्वयं, लक्ष्मण जी हैं वो, है ना। तो वो हमसे ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं अगर कि हरि नाम ले लीजिए, आप भगवान का नाम ले लीजिए। तो अगर हम इस भाव से भी नाम लेंगे ना कि नित्यानंद प्रभु जो इतने दुख में है, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं हमसे, उनके प्रसन्नता के लिए मैं ले लेता हूँ भगवान का नाम, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं करुणावश, है ना, अपना जगाई मधाई तक को छोड़ दिया उन्होंने। जगाई मधाई ने क्या किया था? नित्यानंद प्रभु पर अटैक कर दिया था, है ना, और उनका ब्लड लहूलुहान हो गया था सर उनका। फिर भी नित्यानंद प्रभु के रिक्वेस्ट पर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें माफ कर दिया था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप में आने ही वाले थे, अपना सुदर्शन चक्र बुला ही लिया था, बट करुणावश उन्होंने वो भी वापस भेज दिया। तो अगर हम इस भाव से भी भगवान का नाम ले सकते हैं कि इससे चैतन्य महाप्रभु जो इतना दुखी होते हैं जब हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो शायद थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु जो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना वश हम थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। तो इस भाव से अगर हम भगवान का नाम ले लें तो आके सर्वोत्तम, सबसे ऊपर है वो हमारा। अगर हम ये भी ना देखें कि मैं कितना पापी धापी हूँ, मैं अपना शुद्धिकरण के लिए करता हूँ, ये भी मत देखो, कोई बात नहीं। पर हाँ, चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का भाव देख करके अगर हम उस भाव से भी हम भगवान का नाम ले लेते हैं, वो सर्वोत्तम है ना? तो हम ये भजन गाने का प्रयास करते हैं। कोई भी त्रुटियां होंगी प्लीज मुझे पहले ही क्षमा कर दीजिएगा। लोग वैष्णव ठाकुर बहुत दयालु हैं। हरे कृष्णा। आर के न माया जाले, पडिते जीवा आर के न माया जाले, पडिते जीवा मीना, नाही जान बाधा आए, रबे तुम्हें सीधा बिना, नाही जान बाधा आए, रबे तुम्हें सीधा बिना, के न माया जाने, पडिते जीवा मेरा, अति तुच्छ भोग से बंधी है ये माया पाशे, अति तुच्छ भोग से बंधी है ये माया पाशे, रहिले विकृत भावे, दंडे यथा पराधीना, रहिले विपरीत भावे, दंडे यथा पराधीना, केन माया जाले, पडिते जीवा विना, एक नाव भक्ति बले, कृष्ण प्रेम सिंधु जले, एक नाव भक्ति बले,
कृष्ण प्रेम सिंधु जले क्रीडाकारी अनायासे भक्तो कृष्णाधीना क्रीडाकारी अनायासे भक्तुमि कृष्णाधीना केन माया जाले पढ़िते जीव केन माया जाले पढ़िते जीव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।